बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदू अक्सरियती मुल्क नेपाल में एक ऐसी मुस्लिम बस्ती भी मौजूद है जहां दिन का आगाज़ फजर की अजान से होता है, बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, खेतों में मेहनत करने वाले किसान अल्लाह का नाम लेकर अपने काम का आगाज़ करते हैं और लोग जदीद शहरों की हंगामा खेज ज़िंदगी से दूर आज भी सादा, पुरस्कून और बावकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद दुनिया के बहुत से लोगों को मालूम भी ना हो कि हिमालय के दामन में ऐसे मुसलमान ख़ानदान आबाद हैं जिन्होंने अपनी मजहबी रवायात, सकाफत और ख़ानदानी अक़दार को नस्ल दर नस्ल महफूज रखा हुआ है। आखिर ये लोग कौन हैं, ये यहाँ कब से आबाद हैं, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है और एक गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में रहते हुए अपनी इस्लामी शनाख्त को कैसे बरकरार रखते हैं। आज की उस मुनफरिद डॉक्यूमेंट्री में हम आपको नेपाल के एक खूबसूरत मुसल्लम गाँव की सैर कराएंगे जहां कुदरत का हुस्न, सादा जिंदगी और इस्लामी रवायात एक साथ नजर आती हैं। उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे चलकर आप ऐसे मनाजर और हकायक देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। हिमालय के बर्फ पोश पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और जरखीज मैदानों के दरमियान वाक़ा ये मुस्लिम गांव पहली नज़र में ही दिल मोह लेता है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ठंडी हवा पूरे गांव में फैल जाती है, परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है और मस्जिद से बुलंद होने वाली फजर की अजान उस खामोश माहौल को रूहानी सुकून अता करती है। नमाज के बाद गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जागने लगती है। कुछ लोग अपने खेतों का रख करते हैं, कुछ मवेशियों की देखभाल में मसरूफ हो जाते हैं, जबकि ख्वातीन घरों में नाश्ता तैयार करती हैं। बच्चों की हंसी, जानवरों की आवाजें और ताज़ा हुआ इस गांव की सुबह को एक मुनफरिद मंजर बना देती हैं। यहाँ जिंदगी का हर लम्हा मेहनत से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी, सब्जियां उगाने, धान, मक्की और गंदम की काश्त या मवेशी पालने से अपनी रोजी कमाते हैं। कुछ अफराद करीबी कस्बों में छोटे कारोबार भी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का असल मरकज यही गांव और उसकी सादा रवायात हैं। शहरों में जहां लोग वक्त के पीछे भागते हैं, यहाँ वक्त जैसे आहिस्ता चलता महसूस होता है। लोग जल्दी सोने और जल्दी जागने के आदी हैं। शाम ढलते ही गांव दोबारा सुकून में डूब जाता है और खानदान एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करते हैं। नेपाल में मुसलमान आबादी अक़लियत में शुमार होती है, लेकिन कई इलाकों में मुसलमान बरादरी सदियों से आबाद है। इनमें से बहुत से खानदान अपने बुजुर्गों की रवायात को आज भी पूरी मोहब्बत से जिंदा रखे हुए हैं। उनकी पहचान सिर्फ उनके लिबास या ज़बान से नहीं, बल्कि उनके अखलाक, दियानतदारी और आपस के इत्तेहाद से भी होती है। गांव की मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि पूरे माशरे का मरकज होती है। यहाँ 5 वक्त नमाज अदा की जाती है, बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं और दीनी रहनुमाई भी हासिल करते हैं। जुम्आ के दिन मस्जिद में खास रौनक होती है और आसपास के लोग भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ आते हैं। गांव के बुजुर्ग नौजवानों को हमेशा दियानतदारी, मेहनत और एक दूसरे की मदद करने की नसीहत करते हैं। यही अक़दार इस गांव को दूसरे इलाकों से मुनफरिद बनाती हैं। यहाँ के बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, जहाँ वो जदीद तालीम हासिल करते हैं। शाम के वक्त उनमें से बहुत से बच्चे मस्जिद या मदरसे में कुरान पाक की तलावत और बुनियादी इस्लामी तालीम सीखते हैं। इन बच्चों की जिंदगी मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर गेम्स से ज़्यादा खुले मैदानों, दरख्तों, खेतों और दोस्तों के साथ खेलने में गुजरती है। वो फितरत के करीब रहते हैं, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में सादगी और खुशी नुमायां नजर आती है। अगर आप उस गांव में दाखिल हों तो सबसे पहले आपको यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट और मेहमान नवाजी मुतासिर करेगी। एक अजनबी शख्स भी अगर यहाँ पहुँच जाए तो उसे एहतराम से बैठाया जाता है, चाय पेश की जाती है और अपने मेहमान की खिदमत को बासे इज्जत समझा जाता है। ये रवायत सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि उनकी सकाफत का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सियाह अक्सर इन लोगों के अखलाक और मोहब्बत को हमेशा याद रखते हैं। कुदरत ने भी इस इलाके को बेशुमार नामतों से नवाजा है। सरसब्ज खेत, साफ पानी के चश्मे, बुलंद पहाड़, घने दरख्त और ठंडी हवाएं उस गांव को किसी खूबसूरत तस्वीर जैसा बना देते हैं। बारिश के बाद जब बादल पहाड़ों के दरमियान उतरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी वादी सफ़ेद चादर में लपट गई हो। उसी कुदरती माहौल में मुसलमान खानदान अपनी रोज़मर्रा जिंदगी गुजारते हैं। सुबह मेहनत, दोपहर खेती बाड़ी और शाम खानदान के साथ सुकून के चंद लम्हात, यही उनकी जिंदगी का असल हुस्न है। लेकिन क्या वाकई इस खूबसूरत जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं? क्या जदीद दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की ने उस गांव को भी मुतासिर किया है और यहाँ के मुसलमान कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं?
अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सादा और खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाले ये मुसलमान जदीद दौर के चैलेंज का सामना कैसे करते हैं। आइए उस गांव की जिंदगी के उन पहलुओं को भी करीब से देखते हैं। उस गांव की खवातीन खानदान की मजबूत बुनियाद समझी जाती हैं। सुबह सवेरे नमाज और घरेलू कामों के बाद वो बच्चों की देखभाल करती हैं, खाना तैयार करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर खेतों में भी अपने शौहरों और ख़ानदान के दीगर अफराद का हाथ बटाती हैं। कई ख़वातीन सब्जियां उगाती हैं, दूध और दही तैयार करती हैं और घर की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ ख़वातीन की मेहनत सिर्फ घर तक महदूद नहीं बल्कि वो अपने ख़ानदान की कामयाबी में बराबर की शरीक होती हैं। उनकी सादा जिंदगी, मेहनत और सब्र उस गांव की असल ताकत है। गांव के बच्चों का बचपन भी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सुबह स्कूल, शाम को मदरसा और फिर खुले मैदानों में दोस्तों के साथ खेल कूद। उनके लिए सबसे बड़ी तफरीश कुदरत के दरमियान वक्त गुजारना है। ये बच्चे दरख्तों पर चढ़ते हैं, खेतों में दौड़ते हैं और नदी के किनारे खेलते हैं। अगरचा जदीद टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी पहुँच रही है, लेकिन आज भी फितरत उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। रमजानुल मुबारक का महीना आते ही पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, घरों में अफ्तार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर तरफ इबादत का माहौल नजर आता है। अफ्तार के वक्त खानदान एक दस्तरख्वान पर जमा होते हैं। खजूर, फल, मकामी खाने और सादा मगर मोहब्बत से तैयार किया गया खाना सब मिलकर खाते हैं। तरावीह की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और रमजान की बरकतों को मिलकर महसूस करते हैं। आयत का दिन इस गांव में खुशियों का पैगाम लेकर आता है। सुबह सवेरे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, बुजुर्ग ईदगाह या मस्जिद का रुख करते हैं और नमाज ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। घर घर मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं। बच्चे ईदी वसूल करते हैं, जबकि खानदान एक दूसरे के घरों में जाकर खुशियां बांटते हैं। अगरचा यहाँ की ईद सादा होती है, लेकिन मोहब्बत, अखलास और भाईचारे की वजह से उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। उस खूबसूरत जिंदगी के बावजूद यहाँ के लोगों को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बाज देहात में मियारी अस्पताल दूर होने की वजह से मामूली बीमारी भी एक बड़ा मसला बन सकती है। बाद इलाकों में अच्छी सड़कें न होने के बाद सफर मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर बारिश के मौसम में। तालीम के मौके भी हर जगह यकसा नहीं। बहुत से नौजवान आली तालीम या रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर अपने गांव और अपनी रवायात से ताल्लुक बरकरार रखते हैं और वक्तन फ़ौक्तन वापस आते रहते हैं। कुदरती आफात भी इस इलाके के लिए एक चैलेंज है। शदीद बारिशें, सैलाब या पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग बाज़ औक़ात लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। उसके बावजूद यहाँ के लोग हिम्मत नहीं हारते। वो एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर दोबारा अपनी ज़िंदगी को मामूल पर लाते हैं। यही इत्तेहाद और ताउन इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप शाम के वक्त इस गांव का मंजर देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे गुरूब होता है। मस्जिद से मगरिब की अजान बुलंद होती है। लोग अपने काम खत्म करके घरों की तरफ लौटते हैं और पूरा गांव एक पुरस्कून माहौल में डूब जाता है। रात के वक्त आसमान पर बेशुमार सितारे चमकते हैं। शहरों की मसनूई रोशनी से दूर ये मंजर इंसान को कुदरत की अजमत का एहसास दिलाता है। नेपाल के मुसलमान अपनी शनाख्त को सिर्फ इबादत के जरिए ही नहीं बल्कि अपने अखलाक, सादगी, मेहनत और ईमानदारी के जरिए भी जिंदा रखते हैं। यही खूबियां उन्हें अपने आसपास के लोगों में इज्जत दिलाती हैं। ये गांव हमें ये सबक देता है कि तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों और जदीद सड़कों का नाम नहीं बल्कि मजबूत खानदान, अच्छे अखलाक, मेहनत, तालीम और बाहमी एहतराम भी एक कामयाब माशरे की बुनियाद होते हैं। अगर कभी आपको नेपाल के किसी मुस्लिम गांव में जाने का मौका मिले तो शायद आपको वहां दुनिया की सबसे कीमती चीज मिले, सुकून। वो सुकून जो मसरूफ शहरों में अक्सर लोगों को नसीब नहीं होता। यहाँ के लोग कम वसाइल के बावजूद मुतमईन हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में खानदान, ईमान, मेहनत और मोहब्बत की बहुत बड़ी अहमियत है। अब आप हमें जरूर बताएं, क्या आप भी कभी ऐसे पुरस्कून मुस्लिम गांव की सैर करना चाहेंगे? और अगर मौका मिले तो क्या चंद दिन ऐसी सादा देहाती जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको दुनिया भर के मनफरद गांव, सकाफत, तारीख और देहाती जिंदगी पर ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।